हेलो फ्रेंड्स। आज है डे 3। अभी बजे हैं 8:15 और मैं जस्ट अभी उठा हूँ। तो आई जस्ट गेट फ्रेशन अप एंड उसके बाद आई डू द व्हाट कैन से योगा एंड ऑल आवर एक्सरसाइजेस। तो एंड आई विल शूट अगेन। सो सी यू आफ्टर 30 minutes or something. हेलो फ्रेंड्स। तो अभी बजे हैं 9 AM एंड मैं अपना सुबह का वर्कआउट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी स्टमक। मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। हाँ, जस्ट वाटर, नॉट इवन वार्म वाटर और नथिंग लाइक सच, लेकिन जस्ट नॉर्मल खाया है। सॉरी, सिर्फ पानी पिया है। एंड या आई जस्ट गेट फ्रेशन अप एंड अब मैं अपना सुबह का वर्कआउट स्टार्ट करूँगा, जिसमें रहेगा 15 मिनट्स योगा, 15 मिनट्स हीट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल एक्सरसाइजेस। टी का मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। एनीवेज, एंड द लास्ट में 5-10 मिनट के लिए हम प्राणायाम से एंड करेंगे ये सब चीज़ें। ये जो एक्सरसाइज का वीडियो है वो मैं सेपरेटली अपलोड करूँगा, क्योंकि वो सेम ही है पूरे 21 डेज़ के लिए। हाई इंटेंसिटी की जो ट्रेनिंग्स हैं, हाँ, T4 ट्रेनिंग्स, जो एक्सरसाइजेज है वो बदलती रहती हैं, जो मैं अपलोड नहीं करना चाहूँगा, या कहें कि मैं रोज़ रोज़ बताना नहीं चाहूँगा। वो बदलती रहती है, एक दो इधर उधर। कभी बर्फ़ी की जगह पे स्पॉट जंप्स हो गए, कभी माउंटेन क्लाइंबर की जगह पे कुछ दूसरा कर लिया। तो ऐसे सब चेंजेस हैं। तो वो आप अपने हिसाब से, या कहें कि बहुत सारी ऐप्स आती हैं, उसको देख कर आप कर सकते हैं। तो खैर, लेट्स चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा डे 3 का मॉर्निंग का वर्कआउट तो ख़त्म हो गया है। मैंने वैसे अभी डिसाइड किया कि मैं 2 टाइम वर्कआउट करूँगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग। इवनिंग में भी वर्कआउट सेम ही रहेगा, तो मैं शाम को इसका कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा। एंड अभी भी जो वीडियोस बनाए हैं वो आप नॉर्मली देख सकते हैं कि मेरा फॉर्म, मेरी स्ट्रेंथ एंड मेरा स्टेमिना सब कुछ वीक है अभी भी। एंड आई होप बाय द एंड ऑफ द 21 डे मेरा स्टेमिना एंड मेरी फॉर्म्स एंड सब कुछ बेटर हो जाए। तो लेट्स होप। एंड मैं अब आपसे मिलूँगा अपने मील्स में, जो कि मैं अभी शावर लेके अपनी फ़र्स्ट मील कंज्यूम करूँगा। तो मिलते हैं ब्रेकफास्ट पे भी थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स। तो आज है डे 3 का ब्रेकफास्ट टाइम। अभी बज चुके हैं 11। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किस तरह का इंसान है, यानी 8-8:30 बजे उठ गया था, 9 बजे एक्सरसाइज करी और 9 बजे एक्सरसाइज करी और अब 11 बजे नाश्ता कर रहा है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आज वीडियो शूट कर रहा था अपने एक्सरसाइज का एंड ऑल, तो मुझे एक्सरसाइज में ही 1 घंटे से ऊपर लग गया, क्योंकि बार बार कैमरा एडजस्ट करना पड़ रहा था एंड वो सब करना पड़ रहा था। एंड फिर मुझे शॉर्ट्स रिपीट भी करने पड़े, कई एक्सरसाइज मुझे रिपीट भी करनी पड़ी, क्योंकि कुछ एंगल में मैं अपना वो बॉडी दिखाना नहीं, अपना फैट बॉडी दिखाना नहीं चाह रहा था। एंड उसके अलावा भी मैंने जस्ट अभी डिसाइड किया कि भाई मैं स्लोली सब करूँगा, क्योंकि काम देखिए दोस्त अभी कुछ है नहीं मेरे पास करने को। फिर भी मैंने सोचा है कि मैं कैसे भी करके खुद को बिज़ी रखूँगा। मैं बुक पढ़ूँगा, या मैं कुछ नहीं हुआ वर्स्ट सिनेरियो में मैं पबजी खेलूँगा पूरा दिन। तो मैं कैसे भी करके खुद को बिज़ी रखूँगा, जिससे क्या है कि मुझे भूख मेरे पे हावी ना हो पाए। तो मैं दिखाता हूँ मेरा ब्रेकफास्ट अभी का क्या है। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, 4 बॉयल एग्स और 1 ग्रीन टी। तो इसी तरह का मेरा पूरे दिन का मील्स हैं, सारी की सारी नेचुरल और काइंड ऑफ रॉ। तो देखते हैं, अभी मैं खा के आपसे कनेक्ट करता हूँ। बाय।
हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूँ डे 3 के इवनिंग स्नैक्स में। अनफॉर्चुनेटली मैं स्नैक्स भी कंज्यूम कर चुका हूँ। इवनिंग स्नैक्स कहना गलत बात होगा, इवनिंग फूड ही मैं बोल लेता हूँ। लकीली अनलकीली मैं लंच का वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि उस वक्त मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठा हुआ था एंड माई मोबाइल वॉज ऑन चार्जिंग। तो मैं इसलिए वो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन मेरे लंच और वो सब डाइट प्लान अप टू 21 अगस्त तो सेम ही है। तो आई बिलीव कि अगर मैं कल भी वो वीडियो बना लूँगा तो आई वोंट थिंक इट विल बी एनी काइंड ऑफ अ लॉस। तो मेन जो मैं आज अभी कैसा फील कर रहा हूँ वो मैं बताना चाहूँगा कि इवनिंग, हाँ बाय द वे, इवनिंग स्नैक्स में मैंने अभी खाए हैं कुछ फ्रूट्स। और फ्रूट वैसे तो आई आई एट 1 एप्पल एंड 1 बनाना, तो एंड विथ ग्रीन टी। तो मैं अभी कैसा फील कर रहा हूँ वो मैं बता दूँ। कल सबसे ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही थी एंड आई वॉज गोइंग टू अ वॉशरूम अगेन एंड अगेन, बहुत वॉशरूम जा रहा था मैं कल। और आज क्योंकि मैं आज जन्माष्टमी भी है, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड क्योंकि हम पूरी फैमिली भी साथ बहुत देर तक बैठे रहे, लंच के बाद भी साथ ही कुछ ना कुछ हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग माय फ्यूचर प्लान्स एंड ऑल। तो बहुत सारी बातें हो रखी, बातें कर रहे थे हम लोग। तो उस कन्वर्जेशन में मेरा ध्यान नहीं रहा, लेकिन हाँ, आई स्टिल गोइंग टू पी अ लॉट। आई वेंट फॉर अ पी अ लॉट। लेकिन कल जितना नहीं, क्योंकि आज मैं एक्चुअली कहें कि मेरा माइंड एंड बॉडी दोनों बिजी था। कल इट वॉज वेरी ऑफन, आई गेस मैं हर 15-20 मिनट में जा रहा था। आज इन एवरी 40 मिनट्स आई कैन से। तो धीरे धीरे आई कैन से मैं inner I am feeling that yes, I am reducing the water from my body, जो कि इनिशियली या तो फैट या जो एक्सेस वाटर होता है वही निकलता है आपकी बॉडी से। एंड जो भी आपका 3-4 किलो का जो वेट है, क्योंकि मैं ऑबीज में हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि मेरा आई थिंक 5-6 kg तो शायद वाटर वेट ही ओवर वेट होगा। Maybe my body will stuck at the weight of 86 to 88। और नॉर्मली मैं इसी वेट के आगे आसपास ही मेरा वो रहता है नॉर्मली। ये तो अभी बढ़ गया है, आई क्रॉस्ड इवन 95। तो मैंने आज वेट नहीं किया है। मैं अब सीधा ये 10 दिन का, जब मेरा जो फर्स्ट शिफ्ट ऑफ डाइट ख़त्म हो जाए उसके बाद ही मैं ट्राई करूँगा। हो सकता है कि मैं अभी शाम को एक राउंड ऑफ एक्सरसाइज और ले लूँ, जो कि मेरा मन है, फॉर बेटर रिजल्ट्स। नॉर्मली ये रिकमेंडेड नहीं होता है, बट व्हेन यू आर इन अ रश टू गेट टू योर रिजल्ट्स, देन एवरीथिंग इज़ फेयर इन सच थिंग्स। एंड हाँ, इट इज़ नॉट हार्मफुल बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि हम फिर से अगेन होम वर्कआउट ही करेंगे। जो वर्कआउट सुबह फॉलो किया था ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। अगेन द हाई इंटेंसिटी trainings will be different here or there, but the yogasans and the pranayams all will be the same. There will be no difference. तो देखते हैं। अगर तो मैं सोच रहा हूँ कि 6:30-7 बजे के आसपास मैं शायद फिर से एक राउंड लगाऊंगा, क्योंकि उसके बाद ही मुझे अपनी लास्ट मील कंज्यूम करनी है। और आई होप कि मैं तब तक अपनी हर तरह की क्रेविंग्स कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि कल मुझे बहुत भूख लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी। और 7 बजे तक भी मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया है वो मैं जानता हूँ। मैं आई टुक माई इवनिंग फूड एट द 4 और 4:30, लेकिन उसके बाद 7 बजाना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। एंड लेकिन हाँ, उसके बाद मुझे पूरी रात भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं इन दिनों थोड़ा लेट तक भी जागता हूँ, तो मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती है। एंड जहाँ भी मुझे कुछ खाने का तो वैसे कोई मन भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ और आज भी अभी तक तो नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, एक है कि मेरा ऑटोमेटिकली वाटर इनटेक बहुत बढ़ गया है। कल भी मैं 4 से 5 बॉटल में पी गया हूँगा, और आज भी अभी तक में भी मैं 3 बॉटल तो मैं फिनिश कर चुका हूँ वाटर की।
तो देखते हैं, आई होप के सोने से पहले तक मैं एटलीस्ट 1.5 लीटर मोर आई विल कंज्यूम द वाटर एंड मेरी लास्ट मील भी लिक्विड ही रहेगी. तो लेट्स सी, लेट्स होप. तो आई विल सी यू इफ आई डू द एक्सरसाइज अगेन. अदरवाइज लेट्स मीट यू एट द डिनर टाइम. बाय. हेलो फ्रेंड्स, डे नंबर 3, लास्ट मील डिनर. ये है मेरा डिनर, नेचुरल प्रोटीन शेक. इसी के अंदर मैंने 4 अंडे भी डाल दिए हैं, क्योंकि भाई ईमानदारी से बोलते हैं भाई, अंडे मेरे से खाए नहीं जाते. फिर भी मैं पूरे दिन में 6-7 अंडे खाता हूँ, वो भी बॉयल तो और भी बुरे लगते हैं, लेकिन इस डाइट में अलाउड ही नहीं है मेरे को कुछ भी, यानी पका हुआ खाना है या कुछ भी मीन्स अननेचुरल फॉर्म में खाना. तो इसीलिए ना मैं आमलेट बना सकता हूँ, ना मैं भुर्जी, ना स्क्रैम्बल, ना कीमा, कुछ भी बना नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली. तो इसीलिए मैं सारा दिन तो बॉयल अंडे खाता हूँ, लेकिन जो रात वाला जो है उसमें मैं नहीं खा सकता. तो मैंने 4 एग वाइट अपने इस शेक में डाल दिए हैं. एंड और इसके बाद देयर विल बी नो मील और जस्ट फॉर स्लीप ओनली. अभी बजे हैं रात के 8 और कोशिश करूँगा कि मैं 11-11:30 के आसपास तक मैं सो जाऊँ. ये वीडियोस सारे कंबाइन करके एडिट करके अपलोड कर दूँ. इस प्रोटीन शेक में कोई वे प्रोटीन या कुछ भी डाला नहीं गया. ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक पीनट, बनाना, मिल्क एंड अंडे, एग्स वगैरह, यही सब चीज़ें यूज़ करी गई है. सो देर इज़ नो वे प्रोटीन. आपके पास अगर वे प्रोटीन है तो यू कैन यूज़ इट. और अगर मेरे पास वैसे थोड़ा बहुत पड़ा है, आई थिंक मेरा वो इट्स कॉन्सेंट्रेट है, तो मुझे आज मिल गया है, तो मैं आई होप कि कल से मैं थोड़ा बहुत यूज़ करूँ. बट वो 2 स्कूप से ज़्यादा है नहीं, तो 2 दिन मैक्स टू मैक्स आई कैन यूटिलाइज इट. तो सो दिस इज़ डे 3 एंड फाइनल मेरा वर्डिक्ट कि मेरा पूरा दिन कैसा रहा. तो इस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही है. मैं अभी भी आपका ये वीडियो ख़त्म करने के बाद इसको पीऊँगा. इस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही है. एंड अब मुझे ये नहीं पता कि क्योंकि यहाँ पे लगातार पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, तो मेरा जो सर थोड़ा थोड़ा भारी हो रखा है, वो अब इस एटमॉस्फेयर, ये मौसम की वजह से हो रखा है, या मैं जो अपनी डाइट पे आ रहा हूँ उस वजह से हो रखा है. हाँ, एक है कि थोड़ा बहुत थकान वगैरह, या कहें कि वीकनेस, इतनी भी बड़ी वीकनेस नहीं कि हाँ कुछ, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत वीकनेस जैसा फील होता है. वो तो आप कोई भी डाइट करते हैं, शुरू करते हैं, और सडनली आप अपने बॉडी को एक झटका सा दे देते हैं कि ओके, आप जो चीज़ें खा रहे थे वो आप सडनली स्टॉप कर रहे हैं और कुछ ऐसे डाइट पे जा रहे हैं जो आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं है. तो वो तो बॉडी अपना रिएक्ट करती है. तो वो उस तरह की एक जो वीकनेस है वो तो मुझे हो रही है. बट हाँ, ये हेडेक वाला मुझे नहीं पता. मुझे वैसे तो माइग्रेन का भी इश्यू है, लेकिन ये माइग्रेन का पेन तो अभी तक तो नहीं है. आई होप रात में भी ना हो. तो ये है. और बाकी मेरे चेहरे पे जो थकावट है वो सुबह से लेकर शाम तक में, जो अगर आप मुझे नोटिस कर रहे हैं तो आप देख सकते होंगे. वैसे मैंने शाम को कोई एक्सरसाइज नहीं करी, क्योंकि मैं कुछ काम में बिज़ी हो गया, तो मुझे टाइम का पता भी नहीं चला. तो ये है. एंड समवॉट अगर मैं अपना ये कैलोरी मीटर देखूँ तो 3000 स्टेप्स जितने मैंने फिर भी कंप्लीट किए हैं विद इनसाइड द हाउस ओनली. एंड प्रॉब्लम ये है कि ये जो फिटनेस ट्रैकर है ये योगा को काउंट नहीं कर पाता. योगासनास जो हम करते हैं उसको काउंट नहीं कर पाता. तो ये जो 3000 स्टेप्स हैं जो मैं पूरे दिन में घर के अंदर ही चला हूँगा, एंड जो मैंने हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जो करी, ये सब मिला के 3000 स्टेप्स इसने काउंट किए हैं. तो मैं कम से कम मान के चल रहा हूँ कि एटलीस्ट 100 किलो कैलोरीज तो मैंने बर्न की होगी अपने पूरे दिन में. वैसे तो एक्सरसाइज ही बताता है, वैसे जो
हीट एक्सरसाइजेज है वही मेरा काउंट 100 प्लस जाता है मोस्टली, लेकिन फिर भी मैं बीइंग वेरी मिनिमल 100 ही काउंट करता हूँ। एंड आई होप कि आई गेस मेरा ये जो मील प्लान है ये 1200 से 1400 के आसपास बनता है। तो आई बिलीव कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी तो शायद 2200 के आसपास है। अगर ओबीस में तो आई मस्ट से कि वो प्लस 2000 ही होती होगी। मैं शायद ऐसा गैस कर लेता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट आधी ही कैलोरीज गेन कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन हाँ, मैं ये आपको बताऊं कि मैं भूखा फील इस वक्त जो तो वो तो ठीक है कि एक लंबा गैप हो गया 4 बजे के बाद से अभी तक का, इसलिए मुझे अभी भूख लग रही है। अदरवाइज़ ऐसा मुझे अभी तो बिकॉज इट्स थर्ड डे, तो अब मे बी थोड़ी बॉडी यूज़ टू होना शुरू हो रही है। आई होप बाय इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त ये थोड़ी ये कम्प्लीटली यूज़ टू हो जाएगी। एंड देन आफ्टर मुझे इतनी सी भी क्रेविंग्स शायद ना हो। तो लेट्स सी। एंड मैं आपको मिलता हूँ डे 4 में। चलिए, साइन आउट, गुड नाइट।